अंकित जी, आप बताइए सोने में अब यहाँ से आप कौन से लेवल्स देख रहे हैं? जितने सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स कब से यहाँ पर जो बरकरार थे, अब थोड़ा सा यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है, तो क्या और नीचे लेवल्स आते हुए नजर आएंगे आने वाले दिनों में? जी नमस्कार। सबसे पहले तो बात करें गोल्ड की, तो कल जो इकोनॉमिक फोरम पे जो चीजें करी गई तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है। और जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट था उससे मार्केट के अंदर थोड़ा सा जो बहुत दिनों से जो तेजी चल रही थी उसके कारण रिलैक्सेशन देखने को मिला है। अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो सिल्वर 93-94 डॉलर के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो प्रीमियम इतने दिनों से हमारे यहाँ चल रही थी 40,000 की प्रीमियम पहुंच गई थी सिल्वर के अंदर। गोल्ड के अंदर करीब करीब 7 से 8 हजार रुपए की प्रीमियम पहुंच चुका था, वो थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए दिख रहा है। तो इसके कारण एमसीएक्स मार्केट में हमें ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है एज कंपेयर टू इंटरनेशनल मार्केट, स्पेशली कॉमेक्स गोल्ड और कॉमेक्स सिल्वर की अगर बात करें। तो यहां पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो सेटलमेंट है अभी यही रहने वाला है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो गोल्ड में अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है, लेकिन $4900 एक मेजर रेजिस्टेंस बन गया है। जब तक $4900 के ऊपर नहीं जाता तब तक नई तेजी करके काम नहीं करेंगे। और नीचे में 4650 एक इसी की रेंज में मुझे लगता है कि अगले आने वाले 3 से 4 दिन ये ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जब हमने लास्ट मंडे को आपसे बात करी थी तब 1,55,000 का गोल्ड का टारगेट दिया था, वो अचीव हो चुका है। अब यहां से नए टारगेट्स के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अभी अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो 1,46,000 1,45,000 एक मेजर सपोर्ट जोन बना हुआ है, और ऊपर में 1,58,000 एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक अब 1,58,000 के ऊपर गोल्ड नहीं जाता है तब तक इसके अंदर तेजी करके काम नहीं करेंगे। और मैं आईएनआर की बात कर रहा हूं इसमें। और अगर मैं एम6 की जगह कॉमेक्स गोल्ड की अगर बात करूं तो जब तक $4,900 क्रॉस नहीं कर रहा है तब तक नई तेजी करके काम नहीं करेंगे। अगले 2 से 3 दिन यहाँ पे रेंज में ट्रेड करना ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर यहाँ से मुझे काफी नेगेटिव दिख रही है। मुझे लगता है कि कोई भी उछाला अगर मिलता है तो 3,20,000 के आसपास इसमें बिकवाली कर सकते हैं। 3,40,000 के यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। मुझे लगता है अगले 2 से 3 दिन के अंदर 2,90,000 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इंडियन मार्केट की बात करी है, अगर मैं इंटरनेशनल बात करूं तो वहां पे $90 का एक मेजर सपोर्ट है। अगर $90 का लेवल अगर टूटता है तो बहुत जल्दी $82 से $76 तक के भी टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। $98 यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है यहाँ पर अंकित जी, लेकिन एक बात बताइए, आप जो लेवल्स बता रहे हैं अगर वो आते हैं तो क्या वहाँ पर निवेशकों को बाय करने की सलाह होगी? 2 से 3 दिन आप बता रहे हैं कि रेंज बाउंड दायरे में यहाँ पर कारोबार करे, कोई फ्रेश यहाँ पर टेक अभी ना ले। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ पर थोड़े कम हो रहे हैं, अगर सब कुछ ईज आउट हो जाता है, सब कुछ अच्छा रहेगा, तो कितना करेक्शन आप देख रहे हैं आते हुए आने वाले दिनों में? मैम देखिए, ईज आउट इतनी जल्दी कुछ होने नहीं वाला हम्म। है। केवल अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है इसके कारण थोड़ा सा हमको रिएक्शन देखने को मिला है। और ये ईज आउट वाली कहानी तो हम पिछले 1 साल से सुन रहे हैं कि अब आने वाले टाइम में कुछ ईज आउट हो सकता है। लेकिन मैंने हर बार एक ही चीज बोली है कि जब घर के मुद्दे इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होते हो तो ये तो इंटरनेशनल मार्केट के मुद्दे हैं, इतनी जल्दी सॉल्व होने वाले नहीं है। तो गोल्ड के अंदर मुझे लगता है कि अभी और भी स्ट्रेंथ बाकी है, लेकिन कुछ टाइम फ्रेम के अगले 8 से 10 दिन मुझे लगता है कि वेट करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट ट्रिगर। जब तक कोई नेक्स्ट ट्रिगर नहीं मिलता है तब तक हम लोग वेट करके चलें। अभी किसी को फ्रेश खरीदारी यहां पे करके चलना मुझे लगता है काफी रिस्की होगा। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि इतनी जल्दी सारी चीज़ें ईज़ आउट नहीं होती। कल को फिर से देखना होगा कि कल कुछ और फिर नई खबर निकल कर यहाँ आ सकती है। चलिए, निर्मल बैंक के कुणाल शाह भी हमारे साथ बने हुए। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। और आप भी बताइए, सोने में आप कौन से लेवल्स आप यहाँ पर आते हुए देख रहे हैं? निवेशकों को क्या रणनीति बनाकर चलना चाहिए अगले 5 से 7 दिन की बात करें, क्योंकि काफ़ी क्रूशियल होने वाले हैं। क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, कितना करेक्शन और कितना उछाल यहाँ से आपको नज़र आ रहा है? आप सुन पा रहे हैं? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक्सट्रीमली सॉरी। सो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड और सिल्वर दोनों एक टॉप आउट हो गए हैं अंटिल सम जियोपॉलिटिकल टेंशन टेक प्लेस इन ईरान। बट मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल तेजी का रुख नहीं लग रहा है। गोल्ड कैन कम डाउन टू अराउंड 1,46,000 1,45,000। सिल्वर कैन कम डाउन टू अराउंड 2,80,000। ये सब लेवल्स एक बार आ सकते हैं ऐसा लग रहा है। सो सेल ऑन राइस की रणनीति अपनानी चाहिए। ठीक है, सेल ऑन राइस की रणनीति आप यहाँ पर सुझा रहे हैं।